आज मैं आप सभी को गोदाबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी श्राद्ध पक्ष में 15 दिन अवश्य सुननी चाहिए। एक बहन भाई थे। बहन गरीब थी, भाई पैसा वाला था। श्राद्ध के दिन आया। भाई अपनी पत्नी को बोला, मैं माता पिता की गया सराहने जा रहा हूँ। तुम पीछे 15 दिन तक बहन को अपने यहाँ अच्छा भोजन बनाकर जिमाना। बहन का नाम गोदा था। उस गांव में ही पत्नी की बहन खोदा रहती थी। भाई तो गया सिराने चला गया। पत्नी ननंद को जिमाने की जगह अपनी बहन को जिमाने लगी। वह बोली, गोदा जी में तो क्या, खोदा जी में तो क्या, एक ही बात है। उसके ससुर जी का श्राद्ध आया। उसने ननंद को कहलाया, आज आपके पिताजी का श्राद्ध है, सो काम कराने के लिए आ जाना। और बच्चों को पेड़ हिले तो नोता है, पत्ते हिले तो नहीं है। बहन सुबह जल्दी आई और बच्चों को बोली, आज तुम्हारे नाना जी का श्राद्ध है, इस पेड़ के पास बैठ जाओ। यह हिले तो जीमने आना, पत्ते हिले तो नहीं आना। वह पियर गई, आटा पीसा, दाल पीसी, रसोई की, घर का सब काम की, पर भौजाई ने उसको जीमने का नहीं कहा। वह जाने लगी तब भी साथ में कुछ नहीं दिया। वह आटे से भरे हाथों से जाने लगी। सोची, बच्चों को रबड़ी बनाकर खिला दूंगी। भौजाई बोली, बाई जी हाथ धोकर जाओ, तुम्हारे पिताजी केवल आटा खाकर चले जाएंगे। बहन को बहुत दुख हुआ, वह घर आ गई। बच्चे बोले, माँ तुम क्या लाई? आते समय रास्ते में आई नदी में से वह कंकर उठा कर ले गई थी। उन्हें हांडी में चढ़ा दिए और बोली, मामा जी गेहूँ दिए हैं, वह उबल रहे हैं और कुछ बचा नहीं। अर्थात भौजाई ने ससुरा के श्राद्ध के दिन ऐसा व्यवहार किया। उधर उसका भाई तर्पण करने लगा, तब खून के छींटे गिरे। तब उसने पंडित जी को पूछा, ये क्या बात हुई? पंडित जी बोले, तुम्हारी बहन भूखी है, उसको जिमाया नहीं। यह बात सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ और बोला, मेरे एक ही बहन है, मैं अपनी पत्नी को बोलकर आया हूँ 15 दिन बहन को घर पर जिमाना। बेटी को अमावस की रात बाप अपने सपने में आकर बोले, बेटी तुम नहीं जीमी तो मैं भी नहीं जीमा। एकम का मेरा नान श्राद्ध करना। और जाते जाते लकड़ी फेर कर गए। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारे यहाँ जीमने आऊँगा। और कहा, बाहर कूड़ा कचरा पड़ा है, वह अंदर डाल लो। बच्चों ने कूड़ा कचरा अंदर डाल लिया। वह सब हीरे मोती हो गए। उस कारण बहुत धन हो गया। सोना चांदी, अनाज, घी, तेल, सब कुछ सुख संपत्ति हो गया। सब आनंद ही आनंद हो गया। वह सुबह उठकर देखी तो सारे घर में भंडारा भरे हुए थे। पांडवा के दिन गांव में सबको जीवने का न्योता दिया। अपने पिहर जाकर भौजाई को बोली, आज मेरे नान श्राद्ध है, इसलिए आप सब जीवने आना। उसकी स्थिति गरीब थी। भौजाई बोली, खाने को तो दाना नहीं है, क्या तो जिमाएगी, कोई सामान दिया होगा। अपने सब लोग बाईजी के यहाँ जीमने जाएंगे और हंसी उड़ाएंगे, और वह क्या करेंगे उसका तमाशा देखेंगे। बहन जल्दी दूध लाई, सब रसोई बनाई, सबके लिए पाटे लगाए, रंगोली काटी, अगरबत्ती लगाई, सबको पेट भर जिमाई। पीहर के लोग जीमने आए। वहाँ तो भगवान की कृपा से बहुत अंधन हो गया। भौजाई को अचंभा हुआ, इतना धन कहाँ से लाई? भौजाई तो देखती ही रह गई। अपने तो तमाशा देखने आए, पर यहाँ तो अपनी हंसी हो गई। उसको मन ही मन पछतावा हुआ। भाई वापस आया। आते ही दूसरे दिन पत्नी को पूछा कि मेरी बहन को जिमाया क्या? पत्नी बोली, आपकी बहन को इतना जिमाया, इतना धन दी कि आपकी बहन के आनंद हो गया। दूसरे दिन भाई ने अपनी बहन को आग्रह करके जीमने को न्योता दिया। भौजाई ने सब रसोई बनाई और बहन भांजे को जीमने बुलाया। पाटे लगाए, रंगोली काटी और जीमने चलो मनवार करने लगी। भौजाई बोली, बाई जी जीमने चलो, आपके भाई देर से आएंगे, आप गरम गरम जीम ले वो। बहन बोली, भाई आएंगे तब अपने लोग साथ में जीमेंगे। भाई के घर सब लोग गहने पहनकर गए थे। भाई आया, फिर सब लोग जीमने बैठे। तब बहन के बच्चे कहने लगे, जीमो मारा मोती, जीमो मारा हीरा, जीमो मारा पन्ना।
तब भौजाई बोली, बाई जी ये बच्चे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तब बहन बोली, भौजाई जी आप हमें थोड़ी जिमाने बुलाए हो, हमारे गहने देख के बुलाए। भाई बोला, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, हम लोग तो तुम्हें श्राद्ध के पूरे 15 दिन जिमाए, अब तुम कहती हो तो भले ही कहो। तब बहन बोली, भाई तुम्हारी बहन को नहीं कहा, भौजाई ने अपनी बहन को 15 दिन जिमाया। बहन ने भाई को आप बीती सब बताई। सुनकर भाई को बहुत क्रोध आया। सोचा ठीक है, मैं इसका बदला लूँगा। रात को भाई पत्नी को बोला, तुम्हारे पियर में बहुत आग लगी है, कुछ रहा नहीं, खाने की रोटी, पहनने के कपड़े नहीं रहे, तुम कुछ देवो तो ले जाऊँ। उसने गेहूं का गाड़ा भर दिया, घी का डब्बा रख दिया, गुड़ की बेली रख दी, साथ में बेटे को बिठा दिया और बोली, नानी को दे देना। बहन के गांव जाने लगे। बेटा बोला, पिताजी ये तो बुआ के घर का रास्ता है, नानी के गांव का रास्ता नहीं है। पिताजी बोले, चुप बेटा। बहन के घर गए, गाड़ी खाली करने लगे। तब बहन बोली, भाई अब क्यों लाया है, मेरे तो बहुत है, मेरे जब कुछ नहीं था तब तो दिया नहीं, अब मेरे भगवान की कृपा है। भाई कुछ बोला नहीं। बाप बेटा गाड़ी खाली करके गाड़ी लेकर वापस घर गए। बेटा माँ को बोला, माँ सारा धन अनाज कपड़ा पिताजी बुआ के यहाँ देकर आए हैं, नानी जी के यहाँ नहीं दिए। भौजाई कहने लगी, मैंने तो तेल का डब्बा, घी का डब्बा, गुड़ की बेलियाँ, गेहूं का थैला, शक्कर की थैला, बहुत सामान बांध कर दिया था। भाई बोला, इसलिए वह सामान मैंने अपनी बहन के यहाँ दिया। तुम्हारी बहन तो 15 दिन जिमाई और मेरी बहन से रसोई बनाकर बिना जिमाई भेज दी, तब तुम्हें कुछ लगा नहीं। भाई बहन के बीच में बहुत लड़ाई हुई, वह रूठ कर बैठ गई। तब भाई बोला, बहन भांजों को जिमाने का बहुत धर्म होता है, बहन बेटी को देने से कुछ कमी नहीं होती है, उनके भाग्य से अपने को बहुत मिलता है, पितेश्वर आशीष देते हैं। भौजाई को मनाना पड़ा, बहन भाई का प्रेम बढ़ा, ननंद भौजाई का प्रेम बढ़ा। गांव में ढिंडोरा पिटाया कि अपनी या कोई भी बहन बेटी को जी नहीं दुखाना। भाई भौजाई को सुबुद्धि दी, वैसे आपको हमको सबको देना, अधूरी की हो पूरी करना, पूरी की हो तो मान रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये अवश्य 15 दिन सुनना श्राद्ध के महीने में।